बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कैसी कैसी चीज़ें पैदा कर दी हैं। आज मैं जो आपको रेसिपी देने लगा हूं न्यू अंदाज से और कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी। अक्सर मेरे घर में गेस्ट आते हैं तो मैं उनके लिए तैयार करता हूँ आलू का पराठा। न्यू अंदाज से बताने वाला हूँ, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गया है, तवज्जो से देखिएगा। ये लीजिए, आलू का पराठा तैयार करने के लिए आधा किलो हमने आलू ले लिए। कमाल का ये तैयार होगा। इससे पहले आपने ये पराठा ऐसा बिल्कुल नहीं खाया होगा, ऐ गल मेरे ज़हन च रहे। आधा किलो आलू को अच्छे तरीके से धो लिया और इसमें हमने अपने पैन में शामिल कर दिया। पानी शामिल कर दें और इसके अंदर हाफ टेबल स्पून नमक का डाल के इनको हमने बॉईल करना है। ठीक हो गया। ये लें, ये कर दें और इसको यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा दें, फ्लेम को ऑन कर दें। ये लें, मैंने ये आटा ले लिया। आधा किलो आटा है। ये जितना भी आपके घर में इस्तेमाल होता है आप उतना भी ले सकते हैं। सिंपल जिस तरह घर में खवातीन आटा गूंथती हैं उस तरीके से ही गूंथना है, लेकिन इसके साथ बाद में किस प्रोसेस से गुजारना है वो कमाल की टिप्स है। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने तैयार करके दिखाई है। इसमें बॉल में शामिल कर दें। हाफ टेबल स्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। इसको मिक्स कर लें और इसको सिंपल जिस तरह घर में आटा गूंथता है वैसे गूंथ लें। ये ले, और आटे को हमने गूंथ लिया। आधा घंटा हो गया, इसको रेस्ट दे दिया। और ये यहाँ पे आलू बॉयल कर लिए और इनको ठंडा कर लिया, छील लिया। इनको अब कद्दूकश करने लगे हैं। कद्दूकश करने का मकसद ये है कि हम इसको हाथ से इसलिए नहीं तोड़ेंगे कि जो हम पराठे च भरते हैं कि तो मोटा कि तो पतला, इस तरह इको जैसा नहीं होता। ये देखें, एक ही इसका करने के लिए इसको हम कद्दूकश करेंगे तमाम आलूओं को, ताकि हमारी फिलिंग जो है ना वो इक्वल रहे। चलिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे इस तरीके से कद्दूकश कर लिए हमने बेहतरीन तरीके से। अब इस टाइम पे आके हमने क्या करना है, ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है। सब्ज़ धनिया ये देखें इतना सा, ये देखें शामिल कर दें इसके अंदर। सब्ज़ धनिया जितना ज़्यादा डालेंगे उतना टेस्ट ज़्यादा आएगा, बेहतर आएगा। हाफ टेबल स्पून मेरे पास नमक है, शामिल कर दें। ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चाट मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून, शामिल कर दें। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी 2 अदद, बड़े वाली जो कड़वी नहीं होती उनको मैंने चॉप कर लिया, ये शामिल कर दें। ये रेड चिल्ली हाफ टेबल स्पून शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लें। इस टाइम पे आपने नमक और मिर्चें चेक कर लेनी है। और 2 टेबल स्पून मेरे पास आटा है, ये शामिल कर दें इसके अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आटा शामिल करने का मकसद ये है ताकि इसकी जो बैंडिंग वगैरह है वो अच्छे तरीके से हो। ठीक हो गया। फिलिंग वगैरह जब हम करेंगे इसकी तो वो बेहतर अंदाज से हो। 2 टेबल स्पून इसलिए हमने इसके अंदर आटा शामिल किया। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दें। ये नहीं, ये देखें, ये इस तरीके से इसकी बॉल सी बन गई, आटा डालने से इकट्ठा हो गया। ये ठीक हो गया। इसको साइड पे कर दें। और आधा घंटा हो गया, हमने आटे को रेस्ट दिया था। आटे को अब हम यहाँ पे निकालने लगे हैं। ये देखें इस तरीके से, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है, ये शामिल कर दिया। बेसन जो है ना डालने का मकसद ये है कि हमारा जो पराठा है वो फूले और सॉफ्ट बने। अगर हम बेसन आटा गूंथते वक्त डाल देते तो जो हमारा आटा था वो ज़्यादा नरम हो जाता, लुक अच्छा ना होता, क्योंकि बेसन जो है वो आटे को नरम करता है। ठीक हो गया, ये बात ध्यान में रहे। इस टाइम पे बेसन डालना है। 1 टेबल स्पून ऑयल का इस टाइम में शामिल कर दें और इसको 3 मिनट तक अच्छे तरीके से दोबारा से गूंथ लें। ठीक हो गया। बेसन को मिक्स करके अच्छे तरीके से गूंथ लिया। छोटे छोटे पेड़े ले लें इस तरीके से, जिस तरीके से लेडीज घर में बनाती हैं। देखें, थोड़ा छोटा छोटा पेड़ा इस तरीके, इसको इस तरीके से करके इस तरीके से इसका पेड़े बना लें। इस साइज के पेड़े बनाते रहें। देखें, दोबारा से ले लें। थोड़ा सा खुश्का लगा लें साथ, कोई मसला नहीं है। ऐसे करके इस तरीके से जिस तरीके के सारे पेड़े तैयार कर लो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पेड़े तैयार हो गए नन्हे मुन्ने से, खूबसूरत से। आप इनकी चंगेरी बनाने लगे हैं। चंगेरी समझ रहे हो, एवें चौके थे एवें जड़ा करना है। देखो इस तरह
ये देखें इस तरीके से, ये देखें इसके, ताकि ये जो किनारे हैं इसके ये पतले होने चाहिए। बात समझ आई आपको? ये देखें इस तरीके से, ये सारी चंगेरियाँ मैं इस तरीके से बनाऊंगा। ये देखें इस तरीके से, ये देख रहे हो, ये में इसको ऐसे रखें आटे में, ऐसे इस तरह ऐसे ऐसे करके फिर इसको इस तरीके से, ये देखें, ये देखें। ये जी चंगेरियाँ सारी तैयार हो गई हैं इस तरीके से। अब एक चंगेरी का अगर आप वजन देखा जाए या एक पेड़े का वजन देखा जाए तो 50 ग्राम है। 2 पेड़े मिला के हम पराठा बनाएंगे, 100 ग्राम हमारा इसका वजन बन जाएगा पेड़े का, और तकरीबन 80 ग्राम उसके अंदर हम फिलिंग रखेंगे। जब मैंने आटा गूंदा तो 30 मिनट मैंने उसको रेस्ट दिया। सर्दियों में ख़ास तौर पे आप कोशिश किया करें कि जो अच्छे पराठे के रिजल्ट के लिए आप उसको रेस्ट दें। मैंने 30 मिनट पहले उसको रेस्ट दिया, फिर पेड़े बनाए 2-4 मिनट का, फिर रेस्ट आ गया, चंगेरियाँ बनाई 2-4 मिनट का, फिर रेस्ट आ गया। बात समझ आई? ये टोटल मिला के 40 मिनट का रेस्ट हुआ आटे को। ये ना जी इस तरीके से ये ले लें फिलिंग इनकी, इस तरीके से इसको गोल कर लें पहले अच्छे तरीके से, इस तरीके से, और फिर इसको इस तरह गोल करके इसको थोड़ा सा इस तरह चपटा शामी की शक्ल का बना लें। ठीक हो गया? इस तरीके से तैयार हो गया मुकम्मल। इस तरीके से ये एक पेड़ ये उठाएं, इस तरह इसके अंदर रख दें, दूसरी उठाएं इसके ऊपर इस तरीके से रख दें और इसको हल्का सा दबा दें और इनकी ये किनारे यहाँ से बंद कर दें इस तरीके से। ठीक हो गया? इस तरीके से किनारे मिला दें इस तरीके से, और फिर इसको हाथ में उठा लें, थोड़ा सा खुशका लगा के, और इस तरीके से देखें कर लें, देखें इस तरीके से, ताकि इसके जो किनारे हैं अच्छे तरीके से बंद हो जाएं। ठीक हो गया? ऐसा ऐसा इनको अंदर से जो फीलिंग है उसको भी आराम नरम हाथों से फैलाते रहें और इस तरीके से इसको बड़ा करते रहें हाथों से। अभी साढ़े बेलने की लोड़ नहीं पई है, जब बेलने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया? ये ले जी इस साइज का आपने हाथों से कर लेना है। जितना आप रेस्ट दे के बनाएंगे ना सर्दियों में पराठे को, कमाल का बनेगा। ये देखें इस तरीके से हमने यहाँ तक इसको हाथों की मदद से मैंने किया। ठीक हो गया? और मैंने साइड से कर दूंगा आपको बताने के लिए। हम जोर नहीं लाना, हल्के हाथों से इसको हमने बढ़ाना है। देखें इस तरीके से, देखें अब हमारी फीलिंग है, पराठा फटेगा भी नहीं। कद्दूकश करने का मकसद ये था कि हमारा जो पराठा है वो फटेगा नहीं। ठीक हो गया? और मैं आलू अगर हाथ नाल तोड़ोगे तो फट जाएगा, कि तो आलू निकल आएगा, कि तो प्याज निकल आएगा, कि तो अंडे निकल आएंगे। गल समझ आ रही है? इसको इस तरीके से मैं बेल लूं। ये ले जी माशाल्लाह कितने प्यारा और ज़बरदस्त किस्म की हमारी फिलिंग और पराठा तैयार हो गया। ये देखें, ये फटा शटा भी नहीं है, बहुत कमाल का और सॉफ्ट बनेगा। इसको यहाँ रखते रह रहे हैं और दूसरे की इस तरीके से हम फिलिंग करते आएंगे। ठीक है? ये ले जी हमने ये अपने 4 पराठे बेल लिए, बकाया ये चंगेरियाँ भी देखें फाइनल कर ली इस तरीके से। ठीक हो गया? यहाँ पे तवा चढ़ा दिया, फ्लेम को हाई करके इसको गर्म कर लिया। अब मीडियम टू लो पे हम ले आएंगे तवे को। ठीक हो गया? पराठा बनाने के लिए तेज़ फ्लेम पे नहीं दब देना, ले आया। ठीक हो गया? अपना एक पराठा उठा लिया इस तरीके से, सुभान अल्लाह, इस तरीके से इसको इस तरह फैला लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से डाल दें। ठीक हो गया? देखें ये ले जी, जब आपको लगे कि ऊपर से ये जो वाइट ख़त्म होना शुरू हो जाए तो समझें कि नीचे वाली साइड से आपका पराठा सीख चुका है। ठीक हो गया? इसको आप चेंज करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से। ये देखें अजय घेव शो नहीं तपना है, गल समझ आ रही है? जिस टाइम मैं बताऊँगा उस टाइम पर डालना है आपने। ये लें जी इस टाइम पे थोड़ा सा सेक गया इधर से, इस कंडीशन में जब ये आ गया हल्का हल्का सिकना शुरू हो गया, घी, ऑयल नहीं दबना, घी डाल उठाएं, जितना आप पसंद करते हैं उतना भी डाल सकते हैं। देखें माशाल्लाह हमारा पराठा किस तरीके से फूलना शुरू हो गया है। ये देखें जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, उनकी जो साइटें हैं ये इस तरीके से ये दबाते रहेंगे हम इस तरीके से। ये देखें कमाल का सॉफ्ट बनेगा और ये फूला हुआ बनेगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया। ये देखें ये इस तरीके से साइड चेंज कर दें। ये देखें सुभान अल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त लुक, कितनी खूबसूरत इसकी आई है, सुभान अल्लाह। ये देखें, आप कहते हैं आपके पराठे फूले हुए नहीं बनते, ये देखें किस तरह फूला हुआ बना है। ये देख रहे हैं इस तरीके से तैयार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जिसमें बाबा दस रहे हैं, और सॉफ्ट भी बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2.5 से 3 मिनट लगेंगे इस फ्लेम पे आपको। ठीक हो गया? इस तरह का कलर इसका होना चाहिए। ये देखें फूला हुआ, जिस तरह गुब्बारा फूल जाता है वैसे बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से करें। यहाँ पे आ जाएं, बटर पेपर ले लें, ऐसे रख दें,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको पराठे को यहाँ पे उतार दें इस तरीके से, ठीक है। और ये जो पैन है इसको दोबारा से क्लियर कर लें, घी उतार दें नीचे। तवे को आपने साफ कर लेना है, मकसद है कि घी वगैरह निकाल लेना है, तो आपके छींटे पड़ेंगे जब दूसरा पराठा दूसरी दबोगे बेच। इस तरीके से उठा लें इसको, इस तरीके से करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त इस तरीके से। और इसको डाल दें इस तरीके से, सुभान अल्लाह के में गोल गोल पराठे बन रहे हैं आलू वाले। ये जी साइड को चेंज कर दें इस तरीके से, ये साइड चेंज करके अब घी डाल दें, हल्का सा ऊपर लगा दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फूलेगा, ये देखें अगर आपको कैमरामैन दिखा सके, ये देखें ये भी फूलना शुरू हो गया है, ये देखें। इसके किनारे इस तरीके से दबाते रहें, ठीक हो गया। ये देखें इस तरीके से, ये ले जी इसको इस टाइम पे उतार दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह है मक्खन बन रहे हैं। इस तरह मैं 2 और बना लूँ इस तरीके से, फिर आपसे मिलता हूँ। ये ले ये पराठे मैंने 4 बना दिए आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से माशाल्लाह कितने सॉफ्ट बने हैं, किस तरीके से फूले हैं और बेसन की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। किस तरीके से मुकम्मल गाइड कर दिया मैंने आपको मेरे भाइयों, जदीद रेसिपी दे दी आपको कमाल की। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार करके दिखाई है। अगर आपको हमारी ये आलू पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोज़गार अफराद तक हमारा पैगाम पहुँचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।